किसी घटना के ऊपर रोकथाम नहीं लगाई जाए तो हमारे देश में जितने बड़े बड़े नेता हैं, कल उनके साथ में भी ये घटना हो सकती है। हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आम से खास तक पे। मैं हुज़ैफ एचएमआरडी। दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी घटना होती है जो पूरे देश के माहौल को बदल देती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जनाब असद उद्दीन ओवैसी की। उद्दीन ओवैसी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके साथ में जो घटना हुई है आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। क्या अगर ऐसे ही घटनाएं हमारे देश में होती रही तो क्या हमारा देश सुकून से जी पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ओवैसी हो या कोई और एमपी हो, एमपी जो होता है वो लाखों दिलों की धड़कन होता है। वो उसको लाखों लोग चुनकर वहां संसद तक पहुंचाते हैं। असद ओवैसी अपने काफिले को लेकर निकलते हैं और टोल नाके के पास में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे के माहौल को बदल देती है। हाँ दोस्तों, मैं उसी घटना के बारे में आपको बता रहा हूं जो शायद आपको पता होगी, लेकिन ओवैसी के ऊपर हमला करने वाले 2 लोग पकड़े गए हैं जो सरेआम गोलियां चला रहे थे। आपने वीडियो देखा होगा, सरेआम गोलियां चला रहे थे और किसी आम इंसान के ऊपर नहीं, आम इंसान पर नहीं, जो संसद में बैठता है। असद ओवैसी जो एमपी है और वो कई बार एमपी रह चुके हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए मैं आज उनके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं वो बात करूंगा जो उनके साथ में घटना हुई है। तो इसी के ऊपर जिसने गोलियां चलाई है, 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार गोलियां चलाने वाला, जिसका नाम है सचिन, जो वहीं पर पकड़ा गया। लेकिन उसमें से एक लड़का जो था गोली चलाने वाला, वो उस जगह से फरार हो चुका था। लेकिन मेरा देश का कानून है, हमें यकीन है हमारे कानून के ऊपर, तो कुछ ही घंटों के बाद में उसी बंदे को पकड़ लिया गया हो या उसने खुद सिलेंडर कर दिया गया हो। शुभम और सचिन, ये दोनों ने असद ओवैसी के ऊपर गोलियां चलाई है, लेकिन असद ओवैसी के साथ में लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं है। ये हमला उन पर पहला नहीं है, असद ओवैसी के ऊपर यह हमला दूसरा है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में जो असद ओवैसी का घर है उस पर भी हमला किया गया था। असद ओवैसी के ऊपर यह हमला जानलेवा दूसरी बार किया गया है, लेकिन पहला नहीं दूसरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी को हराना चाहते हो तो आप उसको मारकर क्यों हराते हो? मारने की कोशिशें क्यों करते हो? साजिशें क्यों करते हो? अगर किसी को हराना है तो उसको मैदान में हराओ। मैदान में हराओ तो तब आपको माना जाएगा कि चलो आपने उसको हराया है। आप उसको गोलियों से मारने की साजिशें करते हैं, चाहे वो किसी का प्लान हो या कोई व्यक्तिगत मामला हो, लेकिन मारना यह सही नहीं है। हमारा कानून कभी किसी को इजाजत नहीं देता है। जो घटना हुई है इससे पूरे देश का माहौल बदल चुका है, क्योंकि यह कुछ आम घटना नहीं है। अगर ऐसी घटना के ऊपर रोकथाम नहीं लगाई जाए तो हमारे देश में जितने बड़े बड़े नेता हैं, कल उनके साथ में भी ये घटना हो सकती है। उनसे भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी बातों से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सियासत का मामला है। जो जैसे भाषण देता है उसको वैसे वोट मिलते हैं। तो जीतने के लिए सब अपनी अपनी तारीफें करते हैं, अपना पहलू बताते हैं वोट लेने के लिए। अब ये नहीं है कि अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं है तो आप उसको जान से मार दोगे। ये घटना बिल्कुल ही गलत है और ऐसी घटनाओं के ऊपर रोकथाम लगा देनी चाहिए। ऐसी घटना को रोका नहीं गया तो दिन ब दिन हमारे देश का माहौल खराब होता जाएगा। लेकिन अभी असद ओवैसी के साथ में जो घटना हुई, घटना के बाद में असद ओवैसी कहां पहुंचे हैं? संसद गए हैं, लोकसभा संसद गए और वहां जाकर उन्होंने बयान दिया है। उनको जेड सिक्योरिटी भी दी जा रही थी, लेकिन असद ओवैसी ने उसको इनकार कर दिया है कि मुझे जेड सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर मुझे सिक्योरिटी मिल गई तो फिर मैं घुटन वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं आजाद जिंदगी जीना चाहता हूं। यह ओवैसी ने खुद वहां पर बयान दिया है। गृह मंत्री ने भी बताया है कि वो मंडे को बयान देने वाले हैं इस घटना के ऊपर। चलो देखते हैं कि देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं। और ये जो घटना हुई है, मैं चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं को देश में रोका जाना चाहिए। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि किसी भी वक्त के एमपी को मार देंगे, किसी पर भी गोलियां चला देंगे, तो ये लोगों को भी रोकना चाहिए, ये मानसिकता को रोकना चाहिए। अगर इनको नहीं रोका गया तो ये हमला कल किसी और नेता पर भी हो सकता है।
इसलिए मुझे देश के कानून पर पूरा यकीन है कि ऐसी हरकत करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और जल्द से जल्द देना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा, तो ऐसे केस देश में दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। लेकिन मुझे मेरे देश के कानून पर पूरा यकीन है कि मेरा कानून ऐसी हरकत करने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगा। चलो दोस्तों, मैं यही बताने के लिए आपको आया था। अगर आपने वीडियो देखा है तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में आम से खास तक हुज़ैफ एचएमआरडी के साथ।